Welcome all my students of the VTC 1064. It is both important for class 11 and 12, all the boys and girls. Now I will tell you about principles of management. Very carefully you all the students learn this. Management are inspired to develop principles in order to increase the managerial efficiency. Naturally, they have developed different the principle of management. In this respect, the main contribution comes from F.W. Taylor and Henry Fayol. Especially the 14th principle introduced by Fayol have still been considering with due importance. The 14th principle I will inform you. হেনরি ফেয়লের যে 14টা मैनेजमेंटेर नीति आछे, हेनरी फेयल एक आदमी जो मैनेजमेंट के लिए उसका कंट्रीब्यूशन बहुत है, अनुदान बहुत है, वो जो 14 रूल्स रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट के लिए निर्धारण किया था. आज भी वो 14 रूल्स और रेगुलेशन अभी भी बिज़नेस को मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सा प्रभाव विस्तार करता है. ये 14 का रूल के मुताबिक ही मैनेजमेंट का काम निर्धारण होता है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द 14th प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट. नाउ द 14th principle of Henry Fayol are given below. First principle क्या है ना, नंबर 1, division of work. Division of work means to divide the work among the workers according to their capacity and quality on scientific basis. Division मतलब भाग, आदमी के भीतर उसका काम का भाग कर देना. Next, authority and responsibility. Authority is the right to give order and power to exact obedience, and responsibility is a corollary of authority. मतलब कौन काम करेगा उसका दायित्व एक आदमी के ऊपर रहता है, और जिसका ऊपर कर्मभार न्यस्त होता है वो काम कैसे संपादन करता है उसके बारे में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना ज़रूरत पड़ता है. नेक्स्ट, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन रेफर टू ओबीडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी, बिहेवियर एंड आउटवर्ड मैटर ऑफ रेस्पेक्ट ऑब्जर्व्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडिंग अरेंजमेंट बिटवीन फर्म एंड इट्स एम्प्लॉय. प्रतिष्ठानेर कथा एखाने बला होच्छे. সেই प्रतिष्ठाने जो वहाँ पर जो स्टाफ है, वहाँ पर जो कर्मचारी कर्मी लोग है, उसका साथ साथ प्रतिष्ठान के भीतर एक ऐसा मनोभाव संगठन किया जाएगा, परस्पर के बीच में श्रद्धा का भाव वहाँ पर रहेगा. यूनिटी ऑफ कमांड. दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. मतलब बहुत सा आदमी ऑर्डर देगा तो कौन सा ऑर्डर में काम चलेगा, एक के ही ऑर्डर देना पड़ेगा. नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंडिकेट वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव. बहुत सा प्लान जब होता है काम में गड़बड़ हो जाता है. एक आदमी निर्देश जैसा देगा वैसा काम करने का तरीका वैसा एक किस्म का होता है, मतलब डायरेक्शन भी एक ही होगा, अलग अलग डायरेक्शन से काम करना प्रॉब्लम हो जाता है. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट इन ए बिजनेस द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय और ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज शुड नॉट प्रेवेल ओवर दैट ऑफ द कॉन्सर्न. मतलब कॉन्सर्न के उद्देश्य मेन होगा, कॉन्सर्न के इंटरेस्ट मेन लगेगा. कोई किसी जनरल वहाँ पर वर्कर बोलो, आदमी बोलो, किसी का इंटरेस्ट वहाँ पर मेन नहीं है. प्रतिष्ठान का जो लक्ष्य है वही मेन होगा. उसके बाद रेमुनरेशन ऑफ
personnel. Remuneration of personnel is the price of service rendered by them. मतलब उस लोग का तनख्वाह सैलरी क्या होगा, कितना क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पर ध्यान देना चाहिए. उसके बाद सेंट्रलाइजेशन. Everything which goes to increase the importance of subordinates role in decentralization, which goes to reduce it is centralization. मतलब वहाँ पर सब काम का अंदर एक तो ऐसा संजोग रहेगा जहाँ एक का माध्यम सब नियंत्रित होता है, इसको सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है. स्केलर चेन. स्केलर चेन इज ऑथोरिटी इज द चेन ऑफ सुपरवाइजर और क्या बोलेगा, सुपरवाइजर आर ऑलवेज विल्ली, सब लोग को देखभाल करेगा. उसके साथ साथ सबका एक ऐसा संपर्क होगा, सबके अंदर एक तो परिवार के तरह चेन वहाँ पर बन जाएगा, जिस चेन के अंदर प्रतिष्ठान अच्छा से चलेगा. उसके साथ साथ है ऑर्डर. ऑर्डर क्या है ना, ऑर्डर एक तो मेन टॉपिक्स है, पहले भी बोला बिजनेस का ऑब्जेक्ट है. ऑर्डर मतलब कौन तरीक़ा से काम होगा, ये ऑर्डर. इक्विटी. इसके बाद आता है इक्विटी. इक्विटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस. जस्टिस सबके ऊपर इक्वल जो মানে সাম্যতা, सबके ऊपर একই ধরনের মনোভাব থাকতে হবে, প্রত্যেকের যেটা সমান তার কর্ম অনুযায়ী অধিকার থাকবে. सबके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने का दिया जाएगा. पूरा यहाँ पर इसको इक्विटी बोला जाता है. स्टेबिलिटी उसके बाद आता है. उसके बाद ये इनिशिएटिव आता है. उसके बाद स्प्रेड द क्रॉप्स, एक तो क्या बोलेगा, एक तो कॉन्सेप्ट है. 14th ये जो एलिमेंट बिजनेस के ऊपर, ये 14 प्रिंसिपल बिजनेस के ऊपर आरोप किया जाता है. बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस का मैनेजमेंट चलाने के लिए 14 प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान देने पड़ता है.